इनकी एक्चुअल टाइमिंग क्या है, ये तो इनको खुद को नहीं पता भाई साहब, आपको कैसे बताएंगे, है ना। क्योंकि आज सोचा था बहुत जल्दी आएंगे लेकिन संभव नहीं हुआ, तो इसलिए एक्चुअल टाइमिंग तो हम खुद ही नहीं बता सकते, तो कोई दूसरा क्या बताएगा। खैर बहरहाल, फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वगैरह तमाम तमाम जगह जहाँ तक आप लोग शेयर करते हैं। और जब तक आप लोग शेयर करते हैं तब तक एक काम करते हैं, तब तक हम इस समय का सदुपयोग कर लेते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, हमारा एनालिसिस पसंद आता है, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करना ना भूलें, सपोर्ट करना ना भूलें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। patreon.com/नितिन शुक्ला पर सपोर्ट कर सकते हैं। और यदि भारत के बाहर, सबसे ईजी मेथड है पेपाल, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर। दो यूट्यूब चैनल हैं, नितिन शुक्ला, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और बेल आइकन दबाते एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, उसमें ऑल को ऑन कर लीजिएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है टेलीग्राम की ये लिंक t.me/nshukla in। ये जो टेलीग्राम ऑलरेडी आपके पास डाउनलोड है आपके मोबाइल में, तो @nshukla in सर्च कर लीजिए, फ़ोटो के साथ में 18,000 के आसपास का ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू शेयर चैट और ट्विटर पर @nshukla in लिखेंगे, प्रोफाइल आ जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इन लिखेंगे तो पेज आ जाएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। गैप पर @नितिन शुक्ला लिखने से वहाँ पर भी आ जाएगा। हाँ, टर्न्ड 1 ईयर ओल्ड टुडे। अच्छा जी, मीना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया आपको। AV ओके, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, तो शुरुआत करें, राइट। किधर से करेंगे? सबसे पहले सेहत की बात होती है, नहीं आपकी सेहत से रिलेटेड बात होती है। और सेहत से रिलेटेड बात यानी कोविड से रिलेटेड बात। आइए ज़रा देख लेते हैं। केरला की जो नई रिपोर्ट आई है वो ये है, 32,803 केस है, ठीक है, नए कोविड केस, 173 डेथ है। ये स्थिति है केरल की। पॉजिटिविटी रेट 18.76% है, यानी लगभग लगभग 20% का है। 32,000 फिर से। बकरा ईद पर जो रिलैक्सेशन दी थी पी विजयन ने, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये बकरा उनके गले में ऐसा लटक जाएगा कि उनसे निकलते नहीं बनेगा इससे। उस समय 10,000 केस थे, पॉजिटिविटी रेशियो 10% का था, और उसके बाद से लगातार पहले 20,000 केस हुए और अब 30,000 से नीचे नहीं उतर रहा, और पॉजिटिविटी रेट जो है लगातार वो 20% के आसपास बना हुआ है। तो कभी कभी वोट बैंक का लालच, तुष्टीकरण का लालच आदमी को कहाँ तक पहुँचा देता, पूरे स्टेट को कहाँ तक पहुँचा देता, ये देखने वाली बात है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन ये हुआ। आइए, उधर WHO की एक अलग वार्निंग आ गई है। WHO declares MU as antibody resistant new variant of interest that evades vaccines। तो भैया एक नया वायरस आ रहा है, नया जो म्यूटेटेड वायरस है वो आ रहा है, और उसको आपकी वैक्सीन से या एंटीबॉडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आपको पहले कोरोना हुआ तो भी दोबारा हो जाएगा, और यदि वैक्सीन लगी है तो भी काम नहीं करेगा। रोज़ एक नया बवाल, रोज़ एक नई घटना हमको देखने को मिलती है जब भी हम देखते हैं इसको, कोरोना से संबंधित किसी न्यूज़ को। तो ये चीज़ें चल रही हैं। चलिए, अब इस नए वाले वायरस से कैसे बचेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो पुराने से ही बचना मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, बहुत सारों ने नहीं लगवाई है, तो कैसे बचेंगे भाई, बड़ा मुश्किल होने वाला आने वाला समय। लेकिन खैर, ज़िंदगी है, चलती रहेगी, क्योंकि अब तो शायद ही कोई ऐसा मौका मिले आपको लॉकडाउन वगैरह का कि अब तो मुश्किल है। स्कूल्स भी खुल गए, सब कुछ खुल रहा है, बस थोड़ी सावधानी के साथ आप सब काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मास्क लगा कर रखिए, दूरी रखिए, आपस में एक दूसरे से हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। और एक चीज़ जो मुझे अभी, जो तबीयत मेरी ख़राब हुई थी तब मैंने इस्तेमाल करी, वो जो नाक में डालने वाली ड्रॉप्स है ना, नाम भूल गया मैं उसका, है ना, तो वो बहुत काम आ रही है। उसको ज़रूर आप डेली नाक में 1-2 ड्रॉप डालकर और अच्छे से नाक को मल लीजिए, फिर जाइए,
मुझे लगता है वो काफ़ी इफेक्टिव होगा। हेमंत शाह जी नमस्ते। जीडीपी का ही रोना था, मोदी ने वो भी छीन लिया पप्पू। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं नेज़ल ड्रॉप नहीं है बॉस, हाँ तेल है। क्या नाम है उसका, अनु तेल, करेक्ट। तो जो अनु तेल है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ऐसा मुझे लगा। मैं अभी खुद बीमार हुआ था तब मुझे तो उसी से काफ़ी रिलीफ मिला, और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। इसको भी समझिए। तो मेरे ख्याल से वो अच्छा काम कर रहा है, शायद उसका इस्तेमाल करना चाहिए सबको, ठीक है। और बहुत सारे लोग नेज़ल ड्रॉप समझ बैठे, नेज़ल ड्रॉप नहीं, अनु तेल की बात हो रही थी, अनु तेल के बारे में ही हम बात कर रहे थे, है ना। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे ठीक रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड है इकोनॉमी। और क्योंकि कोरोना से लॉकडाउन होता तो इकोनॉमी की कमर टूट जाती, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और अब लॉकडाउन नहीं हो रहा है। हमने कहा लॉकडाउन होने की संभावना बहुत कम है, पिछली बार भी बहुत कम थी, ना के बराबर थी। लेकिन जैसे तैसे कुछ जगहों की वजह से कुछ जगहों पर लॉकडाउन हुआ, कुछ जगहों पर नहीं हुआ। लेकिन इस बार वो संभावना भी कम लग रही है लॉकडाउन, और देशव्यापी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसको हम लोग समझ लें, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं आगे न्यूज़ देखते हैं क्या है। तो इकोनॉमी से संबंधित ये रही न्यूज़ आपके सामने। इकोनॉमी के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए गुड न्यूज़, पहली तिमाही में रिकॉर्ड 20.1% जीडीपी ग्रोथ, 20% की जीडीपी ग्रोथ आई है। इसको लेकर बड़े परेशान है पप्पू भैया, कांग्रेस, सारे लोग बड़े परेशान हैं, बोले इतनी सारी कैसे आ गई। कुछ लोग तो इतने हीरो हैं, कुछ तो इतने हीरो हैं जो आंकड़े निकाल रहा है और बताने लगे कि साहब ये पिछले साल के मुकाबले है। ग्रोथ हमेशा ईयर ऑन ईयर ही होती है, आप लोगों की तरह बेईमानी कोई नहीं करता आंकड़े बनाने में। पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी, ईयर ऑन ईयर ही होती है। तो जो ग्रोथ 20% की आई है वो पिछले साल के मुकाबले आई, क्योंकि जब पिछले बार गिरी थी तो वो उससे पिछले साल के मुकाबले में थी। तो पिछले साल के मुकाबले ही देखा जाता है। ये कोई अनोखा आपने रॉकेट साइंस नहीं बना दिया, कल से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नहीं वो तो पिछले साल के मुकाबले है। भाई उससे पहले जब गिरी थी तो वो भी तो पिछले साल के मुकाबले ही थी, या वो हवाई जहाज से गिरी थी। कमाल के लोग हैं। डॉक्टर आर के जोशी कहते हैं इफ थर्ड वेव कम्स इन इंडिया केरला विल बी द मेन कंट्रीब्यूटर, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, हर हर महादेव। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही हमेशा होती है इकोनॉमी का जो देखा जाता है। और फिलहाल इकोनॉमी जो है वो 20% से भी ज़्यादा से उछाल के साथ आगे बढ़ रही है। और क्या क्या आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी में, और क्या क्या हो रहा है आइए देख लें। साइंस ऑफ रिकवरी कहाँ से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 50% की ग्रोथ, लगभग 50% की ग्रोथ है। पिछले साल 3.6 लाख करोड़ था, इस बार 5.4 लाख करोड़ है, ठीक है। तो ये लगातार बढ़ता हुआ भारत, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ता हुआ, उत्पादन में बढ़ता हुआ। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है तो फ़ायदा भी मिलेगा फिर भूल गए लाइक करना, मैंने नहीं बताया तो आप भी भूल गए। चलो, जीएसटी कलेक्शन में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले साल 92,000 करोड़ था, इस बार 1,16,000 करोड़ है, लगातार आगे बढ़ता हुआ। तो भाई जिन लोगों को प्रॉब्लम है सिर्फ एक नंबर से, वो बाकी और नंबर भी होते हैं, उनसे आप कोरिलेट कर सकते हैं अपने आप को। एक्सपोर्ट्स में देखिए बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है भाई। 5.5 लाख करोड़ था पिछली बार, इस बार 7,68,000 करोड़ हो गया, लगभग 40% की ग्रोथ है, लगभग 40% की ग्रोथ। मैं पिछले साल से आप लोगों से लगातार कह रहा था कुछ एक्सपोर्ट के लिए कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। देखो कितने सारे लोगों ने कर लिया, कितने सारे लोग आगे निकल गए। तो ये चीज़ें हैं, इसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। और महंगाई पे भी रोना हुआ आज, सिर्फ इस पर नहीं हुआ, महंगाई पे बड़ा रोना हुआ कि महंगाई बहुत हो गई है। सिलेंडर के दाम को लेकर कुछ बोले भैया, क्या क्या बोले। 2013 में जो रसोई गैस था सिलेंडर का, तब नरेंद्र मोदी सरकार नहीं थी। और ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये समझाऊंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत होती है। जब मसला देश का आए तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। 2013 में 1,021 रुपए कीमत थी उस सिलेंडर की जो आप इस्तेमाल करते हैं।
2014 में ये बढ़कर 1241 रुपए हुई। नरेंद्र मोदी ने जब कामकाज संभाला था 1 जून को इसकी कीमत 900 रुपए के ऊपर थी, मतलब उनको विरासत में ये कीमत सिलेंडर की जो मिली वो 900 रुपए के ऊपर मिली। दिसंबर में ये बढ़कर दिसंबर आते आते पूरे साल में 1241 पर गया। 2015 में सिलेंडर की कीमत घटकर 709 रुपए हुई। 2016 में तो ये 657 रुपए हुई, फिर और घट गई 2017 में 585 रुपए हुई। 2018 में फिर बढ़ी और 741 रुपए हुई। 2019 में 689 रुपए हुई। 2020 में 714, 2021 के जनवरी में ये 694 रुपए थी और अब सितंबर आते आते 884 रुपए सिलेंडर की कीमत हो गई है। लेकिन अगर आप इस पूरे ग्राफ को देखने जाइएगा तो लगातार कीमत घटते घटते 585 पर गई, कहां 1241 हुआ करती थी 2014 में, और वो घटकर 585 तक गई और अब बढ़कर 884 रुपए पर गई। तो पुरानी सरकार से अगर आप कंपेयर करें तो भैया बिना सब्सिडी वाला ये जो सिलेंडर है, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कहानी थी। आज राहुल गांधी जी ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की बात कर दी, तो बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की ही बात होगी। तो पहले 1200 रुपये का था, आज 884 का, पहले 1241 का था। ये चीज़ उनको देखना चाहिए थोड़ा। प्रसन्न जी कहते हैं हलवा है क्या, डेली बोलना पड़ता है लाइक करने के लिए, जल्दी लाइक करो भाइयों। भैया लाइक कर लो, प्रसन्न जी कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। ठीक है, तो मैं लगातार देख रहा हूँ कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं गिलानी मर गया, गिलानी मर गया। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई न्यूज़ हमारे पास में अभी तक नहीं आई है। ठीक है, चलिए। तो आगे बढ़ते हैं। ज़रा कुछ ओके, अब क्या, अब जलियांवाला बाग को लेकर बड़ा बवाल कटा हुआ। क्या बवाल कटा हुआ है भाई? उनका कहना है कि जलियांवाला बाग जो है आपने उसमें बदलाव कर दिया। बदलाव नहीं होना चाहिए था। जो बदलाव किया गलत हुआ। ऐसे कोई बदलाव होता है क्या? आपने चीज़ों को बदल दिया, लेकिन ये भूल गए कि ये बदलाव पहले भी हो चुका था। 1960 में ही बदला गया था जलियांवाला बाग का प्रवेश गली का मूल स्वरूप। ये मूल स्वरूप था जिसको बदलकर इस स्वरूप पे लाए थे। अब इसको बदलकर इस स्वरूप पे ले आए। समय के हिसाब से आपने इसको मॉडर्नाइज किया। ये कच्ची दीवारों को आपने पक्की दीवारें बना दी, चूने वाली जो थी, खंडे वाली, इसको ऐसी दीवारें बना दी, खिड़की दरवाजे बना दिए, पहले नहीं थे। इसके बाद अब ये हुआ है। तो ये जो फोटो दिखाई जा रही है ये बदले हुए स्वरूप की फोटो है। इससे इसको कंपेयर कराया जा रहा है, तो फिर इसका भी इससे कंपैरिजन होना चाहिए। ये कैसे बदल गया था? तो बड़ा दर्द है, बड़ा भयंकर दर्द है कि साहब मूल स्वरूप बदला जा रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी के लोग खुद उनके साथ नहीं है। और राहुल गांधी जी के जो लोग हैं वो खुद उनके साथ नहीं, इसलिए नहीं है। ये गया पंजाब, राहुल गांधी के विपरीत सीएम अमरिंदर सिंह ने की जलियांवाला बाग के नए स्मारक की तारीफ, बोले अच्छा लग रहा है। तो कैप्टन साहब ठीक उलट चल रहे हैं। कैप्टन साहब ठीक उलट चल रहे हैं। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मूल स्वरूप बदल दिया। कैप्टन साहब कहते हैं जी अच्छा लग रहा है, मूल स्वरूप बदल के भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी यही चल रहा है। ठीक है,
चलिए अब क्या, तो खुद कांग्रेस के अंदर जो है कंसेंसस नहीं है। शुक्ला जी टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोला गिलानी मर गया, प्लीज़ क्रॉस चेक कीजिए। भाई मुझे तो नहीं दिख रहा, आप कहते हो तो मैं चलिए मैं दोबारा ढूंढ लेता हूँ, है ना। सर जी गिलानी डाइड, अच्छा ठीक है, पहले अब यही देख लेते हैं, यासिर गिलानी ना। अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं दिख रही यार, आप लोगों को कहाँ दिख रही है मुझे मालूम नहीं। यासिर गिलानी, सैयद अली शाह गिलानी, सैयद अली शाह गिलानी की ऐसी न्यूज़ आ रही है। ऐसी पूर्व में भी वैसे एक बार इनकी न्यूज़ आ चुकी है ना, वो सही नहीं थी, लेकिन इस बार आ रही है, अभी न्यूज़ शो कर रहा है, ठीक है। विकिपीडिया पे तो कम से कम यही दिखा रहा है। चलिए तो खुद जलियांवाला बाग के बारे में हम बात कर रहे थे। खुद जलियांवाला बाग में भी जो है कंट्रोवर्सी पार्टी के अंदर ही चल रही है। और वो क्या चल रही है, वो ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि एक कह रहा है ख़राब हुआ, एक कह रहा है अच्छा हुआ है। लेकिन इतना ज़्यादा छटपटाहट आखिर गांधी परिवार को क्यों है? तो इस गांधी परिवार को जो छटपटाहट है उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। कपिल जी धन्यवाद, नमस्कार जी, वेरी इंप्रेसिव एनालिसिस, यू ऑलवेज कीप अस अहेड ऑफ अदर्स, फी स्वीकार करें। धन्यवाद संदीप श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप अपने हिसाब से न्यूज़ एनालिसिस क्या करें, लोग डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल, मैं कल से कमेंट लेना बंद कर रहा हूँ, है ना। बिल्कुल भी कमेंट की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हम मेरे पास में ऑप्शन होता है कि हम इसको राइट स्वैप कर दें तो कमेंट दिखेगा नहीं, है ना, तो वो भी हम कर सकते हैं। बट वी यूजुअली वी डोंट डू इट, बट करेंगे ऐसा, आवश्यकता पड़ेगी तो क्यों आखिर इतनी ज़्यादा आग लगी हुई गांधी परिवार को, ज़रा उसको समझने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको 2019 में जाना पड़ेगा। 2019 से पहले जलियांवाला बाग की जो कमेटी थी, जो ट्रस्ट था, उसमें कंपलसरी रूप से कांग्रेस का अध्यक्ष होता था। वह आजीवन काल के लिए उसका ट्रस्टी था, उसका मेंबर था। हर्षल जी धन्यवाद। अब क्या, नवंबर 2019 के बाद मोदी सरकार ने इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया और एक विधेयक के जरिए संशोधन करके इस ट्रस्ट को हटा दिया। तो जो एक दादागिरी थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष इसमें रहेगा, वो खत्म हो गया। तो असल में दर्द इस बात का है, सिर्फ इतना सा दर्द है और कोई दूसरी बात नहीं है। तो दर्द होना स्वाभाविक है भाई। मिल्कियत थी, चली गई। जलियांवाला बाग जो है अपना मिल्कियत समझ ली थी, मोदी साहब ने हटा दिया। और मोदी साहब ने, मैं पहले ही कहता था ये आदमी जो है इसका बरनौल के साथ में कुछ टाई-अप है। अब आप देख लीजिए बरनौल का स्टॉक देख लीजिए साहब, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 1228% की बढ़त हो गई बरनौल के स्टॉक में। कहाँ चल रहा था 3 रुपये 9 पैसे पे, कहाँ 51 रुपये 80 पैसे पे पहुँच गया। 2014 में कितना लगाया मोदी ने बरनौल भाई, 16 मई 2014 को 3 रुपये 90 पैसे था। और ये बढ़ते बढ़ते बरनौल का स्टॉक जो है, जो शेयर की कीमत है, वो 1 सितंबर 2021 को 51 रुपये 80 पैसे। ये तो गिरने के बाद है, पहले 60 रुपये के ऊपर हो गई थी क्या भैया। बहुत गजब है भाई, गजब है। हम तो पहले से ही कहते थे ये सारा चीज़ें जो है, प्रफुल्ल ज़ादे जी धन्यवाद, ये सारी चीज़ें मोदी जी का जो है कहीं ना कहीं सेटिंग है उनके साथ में, बरनौल वालों के साथ सेटिंग है, कमीशन सेट है। कुछ लोगों ने बोला टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा। सर पूरा प्रयास करता हूँ शेयर करने का ना, मौका लगेगा तो अवश्य शेयर करूँगा, अगर समय रहेगा तो बिल्कुल शेयर करेंगे। अब एक न्यूज़ जो BBC लेकर आया, और वो न्यूज़ ये लेकर आया कि जो हेलीकॉप्टर में जो आदमी लटका हुआ था वो मरा नहीं, जिंदा था, उसको फांसी नहीं दी गई, वो झंडा चढ़ाने जा रहा था। चलिए, अब अगर यही बात आई है तो हम इस वीडियो को, जबकि हमने जो अपने लोकल हमारे जितने भी वहाँ पर लोग हैं, जितने रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, उन सबसे हमने वेरीफाई किया
सब ने एक ही चीज़ बोली, 100% मरा हुआ आदमी था। लोगों को डराने के लिए पूरे काबुल में उसकी लाश को घुमाया गया था। हेलीकॉप्टर से इसलिए घुमाया गया ताकि सबको दिखे, ठीक है। फिर भी बीबीसी ने झूठ बोला, उस बीबीसी ने जिसने कहा तालिबान की छवि खराब की जा रही है, ISIS के उसकी छवि खराब कर रहा है, जबकि तालिबान और ISIS के दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनका कहीं भी झगड़ा नहीं है, ठीक है। आइए ज़रा देखें। कहाँ झंडा दिख रहा है भाई? ये सिर नीचे की तरफ क्यों लटका हुआ है? सिर तो ऊपर होता है ताकि ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा तो उसको देखा जा सके। सिर नीचे की तरफ लटका हुआ क्यों है? हाथ बंधे हुए क्यों हैं? ये हाथ पीछे क्यों बंधे हैं? ज़रा फिर से देखिए। ये हाथ क्यों पीछे बंधे हैं? सिर लटका हुआ और हाथ पीछे बंधे हुए, भाई गजब है यार। ऐसा गजब तो हमने कभी नहीं देखा। खैर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हुर्रियत कानून को हटाएंगे बोले थे गिलानी जी, शान नहीं पाए दुख चल बसा, ओम शांति। ठीक है, भारत के लिए तो एक दुश्मन कम हुआ। ठीक है, तो बीबीसी ने बड़े प्रयास किए बार बार इस चीज़ को बताने की, भाई ये झूठ है, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अफसोस कर नहीं पाए। झूठ की और पराकाष्ठा, झूठ की पराकाष्ठा क्या कि अमेरिका जितने भी वहाँ पर हथियार छोड़कर गया, जो संसाधन छोड़कर गया, वो चल नहीं सकते। अब हथियार भी नहीं चल सकते, जो गाड़ियाँ छोड़ी हैं वो भी नहीं चल सकती, सब बेकार है। वो हमवी जमवी सब बेकार है। जबकि हम शुरू से पहले दिन से एक चीज़ कहते आ रहे हैं, ऐसी स्टेट में छोड़कर गया अमेरिका जिनकी कहना चाहिए पन्नी भी नहीं उतरी, इतनी अच्छी स्टेट में। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ हम आपको वीडियो दिखाएंगे। ज़रा ये वीडियो देखिए, ये आज की परेड का वीडियो है, तालिबान की जीत की परेड का वीडियो है, ज़रा देखिए। ये आपको खराब हम भी ट्रक दिखता है कहीं? चलिए और देखिए। तो भैया ये तो सारे खराब थे, तो ये चलने कैसे लगे? इनमें भूत आ गया, भूत बैठ गया कि ये चलने लगे? वो तो सारे लोग मना कर रहे थे, सारे लोग ये कह रहे थे भाई तो ख़राब हैं। अमेरिका खुद कह रहा था कि हमने तो ख़राब छोड़े, है ना, जो बिल्कुल किसी मतलब के नहीं, रद्दी हैं, कूड़े के भाव वाले, लोहे के भाव के, लाने में महंगे पड़ते, इसलिए वहाँ छोड़ दिए। ओ हो। तो ये कैसे हो गया सर? ये तो चलने लगे, भूत है इनके अंदर क्या? लाइक करते जाइएगा वीडियो को। खैर, और फोटोग्राफ्स भी आई हैं भाई, ज़रा फोटोग्राफ्स भी देख लीजिए। ये देखिए, बीबीसी का मतलब ब्रिटिश बेइज्जती कंपनी। जी बिल्कुल, एकदम सही करें आप। ये देखिए साहब, ये अफ़गानिस्तान के सैनिक हैं, पूरा टेक्टिकल गियर्स वगैरह के साथ में, और ये सारा अमेरिका का है, इंक्लूडिंग द बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, उनके ऊपर जो कैमरे लगे हैं, सब कुछ अमेरिका का है। ये देखिए, वाह क्या बात है। कल तक छोटे भाई का पजामा पहनने वाले लोग आजकल देखो क्या बढ़िया तरह से घूम रहे हैं। देखिए साहब, ओ हो। तो ये तो कहते हैं भाई ये तो सब खराब हो गया, सब फेंकने वाली चीज़ें, तो ये तो पहन के घूम रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया भाई? ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो धीरे धीरे करके सारी तस्वीरें सामने आ रही, धीरे धीरे तस्वीर स्पष्ट होती जा रही, साफ़ होती चली जा रही है। अब ये जो परेड है ये कितनी बड़ी है? 2-4 गाड़ियाँ होंगी, लोग हंगामा मचा रहे हैं ना। आइए देखें 2-4 गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ हैं।
पीछे देखते जाइएगा, लाइन लगी है लंबी। जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक ये गाड़ियां मिलेंगी। ये तो कहते हैं गाड़ियां सारी ख़राब हैं, हमने जितनी गाड़ियां छोड़ी हो तो बकवास है, उनमें कोई दम ही नहीं है। ये तो चलती हुई गाड़ियां दिख रही हैं, अब इनका क्या करें? कबाड़ा हैं, कबाड़ा हैं या ब्रांड न्यू है, ये आप खुद से डिसाइड कीजिए। इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको दिख जाएगा कबाड़ा है या ब्रांड न्यू है। حاجی ماما دا خلکو خو ویلې چې ټوله وسله پاکستان ته ورکړه او مټرانې پاکستان ته ورکړه دا خو ماشاءالله وګوره هغه ټوله د پاکستان غلامانو دغه تبلیغات کوي ول دغه شامګر د موږ پاکستان ته بوته د طالبان مجاهدینو بوته ټوله سامان مجاهدینو دا د خوندې पीछे लाइन देखिए जरा कितनी लंबी है। استفاده دي د افغانستان مجاهدین دا که قرار سول هغه د پاکستان غلامان به یو هم قرار نه پریږدي ګټه به د افغانستان وشي ان شاء الله ان شاء الله نو تاسو ته خو معلومات کېده نو تاسو خو دې چې خلک یا تاسو خو بلیدل کوم مټران خو بنتله پاکستان ته یا خود موږ ته وسه په دې شي نه دی دلی نه چې موږ پاکستان یعنی دا ټول تبلیغات و دا ټول تبلیغات نه دی دا اول دا تبلیغات د بوزا کې ونیوي بوزا کې دا ول څو ساو مړي پاسي هغه شپږ وکسان هغه دې متاسف دغه ځای باندې پاتول نو ته شي نو نه دی واستدا تو ګر الحمدلله دا شاو خاطر د مجاهدین تو ګر وجه سلام ته د اسمه قرواړه ونه سره ماشاءالله ماشاءالله دې دې اندازې زیات مټران لاړل کم از کم په زرهاو مټران دا ټانګان ये सारे टूटे हुए हैं क्या, पुराने हैं, कबाड़ा हैं? افغانستان د مسلمانانو لپاره همیشه قائم او دائم کی او دا ډېرې و تاریخي ورځې دي نن د استقلال په مورز داسې د نړۍ इनमें से एक के टायर भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टायर भी पूरे के पूरे नए, पूरा माल चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, टायर भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो कह रहे थे कि भाई हम तो सारे कबाड़ा छोड़ कर आए हैं। किसी सज्जन ने यहाँ पर पूछा कि कितने दिन दिखाओगे? सर मत देखिए, यही चलेगा, एक आध दो हफ्ते अभी ऐसे ही चलेगा, आप 2-3 हफ्ते की छुट्टी ले लो, 2-3 हफ्ते बाद देखना लाइव, टेंशन मत लो सर, यही चलेगा अभी, है ना। आपने शायद देखा नहीं, आने से पहले उसके ऊपर लिखा रहता है किस संबंधित ये लाइव चल रहा है ना। तो 2-3 हफ्ते भी ऐसे ही चलेगा सर, टेंशन मत लो, आप छुट्टी ले लो, आराम से सो, है ना, टेंशन मत लिया करो। तो जो कह रहे थे कि भाई ये तो कबाड़ा हम छोड़ कर आए हैं, ये तो चल ही नहीं सकता, नॉन वर्केबल है, समझ में नहीं आया ऐसा कैसा नॉन वर्केबल है। फटाफट लाइक कर दीजिए भैया, डिफरेंस बार बार ज़्यादा हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता उसमें। आइए देखें और देखें। ये जैसे कबाड़ा बताया जा रहा था, ये तो सारे के सारे ब्रांड न्यू निकले और बाकायदा हथियारों से लैस हैं। तो हमने आपको क्या बताया था पहले दिन कि बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में छोड़ कर आए चीज़ों को, जानबूझकर छोड़ कर आए, और वो चीज़ें अब दिख रही हैं, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं, सब कुछ ब्रांड न्यू। फिर वो बोले थे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो तो उड़ ही नहीं सकते, उनमें से हमने वो जो पार्ट्स हैं वो निकाल लिए हैं। अच्छा आइए, अमेरिकन को शायद नहीं दिख रहा होगा तो हम दिखा दें। एक हेलीकॉप्टर तो आपने देख लिया था, एक और देखिए। ब्लैक हॉक, अफगानिस्तान का तालिबान का झंडा लगाए हुए निकल गया ऊपर से।
ये इनकी आज की परेड है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स ने भी भाग लिया, जिसमें टैंक्स ने भी भाग लिया, जिसमें गाड़ियों ने भी भाग लिया। तो कहते उड़ ही नहीं सकते हेलीकॉप्टर्स, हमने तो उसमें से सारे वो खींच लिए। कल भी कोई सज्जन थे बोल रहे थे, बोले उसमें से वो जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो खींच लेके ले गए, वो अब नहीं चलेंगे। तो हेलीकॉप्टर्स तो उड़ रहे हैं, अब क्या करें? ये तो गड़बड़ हो गई भाई। तो आखिर ये हेलीकॉप्टर्स कैसे उड़ रहे हैं? कौन लोग हैं जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं? आइए हम आपको बताते हैं। ये लोग हैं जो चप्पल भले ही पहने लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। और ये कौन है? ये पूर्व अफगानी सैनिक हैं जिनके जूते बगल में ही पड़े हुए हैं। पूर्व अफगानी सैनिक है, कुनार, अपने हेलीकॉप्टर को कुनार इलाके में ले गए थे। अब ये वापस आ गए और इन्होंने तालिबान की सेना को ज्वाइन कर लिया है। यानी तालिबान अब कितना पावरफुल हो गया आप सोचिए। ऐसे कितने सारे पायलट्स हैं जिनको ट्रेनिंग दी थी अमेरिका ने, और वो लगभग सभी अफगानिस्तान के साथ जुड़ते जा रहे हैं। वही लोग हैं जो ये हेलीकॉप्टर्स को उड़ा रहे हैं, जिनको अमेरिका ने कहा था कि हेलीकॉप्टर तो उड़ ही नहीं सकता। तो हेलीकॉप्टर तो उड़ रहे हैं, धड़ाधड़ उड़ रहे हैं। सिर्फ ये लोग नहीं हैं जो चला रहे हैं, कि जो पहले पूर्व में सेना में थे या अब सेना में, तालिबान की सेना में आ गए। आइए देखें और कौन कौन उड़ा रहा है। खुद तालिबानी लड़ाके भी उड़ा रहे हैं, देखिए ज़रा। خیره دغه د کابل هوایي میدان مجاهدینو ونیوله سیده الحمدلله ډېر خوند یې وکړ بېخي ډېرې تیارې دي او ډېر موټرونه دي او هر شی ډېر دي सबसे बड़ी बात यह है कि इन तालिबानी लड़ाकों को आखिर ट्रेनिंग दी किसने हवाई जहाज उड़ाने की? तो ये ट्रेनिंग कैसे आई इनके पास में? ये तो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, और उन हवाई जहाज को उड़ा रहे हैं, उन हेलीकॉप्टर्स को उड़ा रहे हैं जिसको उन्होंने कहा था कि ये तो नॉन वर्केबल है, उड़ ही नहीं सकते। चलिए साहब, अच्छी बात है। अब स्थिति क्या है इस सब के बीच में? पब्लिक की क्या स्थिति है उसको भी देखें। यूएसए वांट्स टू डिस्टेबलाइज इंडिया एंड कंट्रोल एशिया। जी राजेश जी। तो जो स्थिति है वो ये स्थिति है कि सारे लोग वहाँ से भाग रहे हैं, और भागने की स्थिति भी देखिए कैसी है कि जो रास्ता था, जो ब्लॉक करके रखा हुआ था, जो बैरिकेड्स लगाए हुए थे, वो बैरिकेड तोड़ दिए गए। आज पाकिस्तान में बैरिकेड्स तोड़ दिए गए और अफगानिस्तानी घुस गए पाकिस्तान में। किस कदर घुसे ज़रा देखिए। बॉर्डर के बैरिकेड तोड़ दिए, बॉर्डर के गेट तोड़ दिए, और ये पाकिस्तान में दाखिल हो गए। बेचारे पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि उसे ये नहीं मालूम कि इसमें कितने पश्तून हैं, कितने तालिबानी हैं और कितने बाकी लोग हैं। अगर गोली चला दी गलती से और पश्तून को लग गई तो तालिबान इनको ठोक ठोक के सीधा कर देगा, क्योंकि पहले भी बोल चुका कि हमारे ऊपर यहाँ की सेना ने बहुत अत्याचार किए हैं। तो बेचारा पाकिस्तान चाहकर भी गोली नहीं चला सकता, चाहकर भी फायर नहीं कर सकता। बहरहाल अब जो पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई बोले कनाडा और तमाम सारे लोग हमारे यहाँ से लेकर जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था वो लेकर जाएंगे, तो हमारे यहाँ से लेकर जाओ। भाई उन्होंने कहा था जो अफ़गानिस्तान से आएंगे उनको लेंगे, आपके यहाँ से ले जाने की थोड़ी बोली है। जो आपके यहाँ आए तो उनको तो आपको झेलना है। खैर चलिए साहब, तो बात चल रही थी कि अफ़गानिस्तान से सबको निकाल लिया गया है। नॉट अ सिंगल वुमन अमंग देम, मे बी द वुमन आर लेफ्ट बैक फॉर सेक्रीफाइस।
तुषार जी यही तो सबसे बड़ी बात है, इनके यहाँ औरत की कोई वैल्यू है ही नहीं। वो सिर्फ एक मटेरियल है, एक चीज़ है, एक थिंग है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो उसके साथ जो होगा होते रहने, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो तो वैसे भी घर में भी वही होने वाला है। हलाला टलाला और ये सारा जो चलता है, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, लोग गैंग रेप कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? तो लोग जो छोड़ कर जा रहे हैं वो यही सोच कर जा रहे हैं कि भाई वो तो वैसे भी नॉर्मल बात है, कोई अनोखी बात नहीं है। तो ये कहा जा रहा था कि सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया। क्या वाकई में निकाल लिया गया? इस झूठ को भी देख लीजिए जरा। आइए, ITV न्यूज़ इन्होंने बताया क्या, अ ब्रिटिश सिटीजन स्ट्रक इन काबुल इज प्लीडिंग फॉर हिज फैमिली टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम तालिबान डेंजर इन अफगानिस्तान। ब्रिटिशर है, फंस गया, रह गया अकेला, सब चले गए। द मैन हैज रिटन अबाउट हिज ऑफुल predicament in a moving piece of ITV न्यूज़। तो साहब फंस गए, अकेले रह गए, और भी लोग होंगे इनके साथ में। तो जो देश ये दावा कर रहे थे, जो एलाइज अमेरिका के, और अमेरिका के एलाइज ये दावा कर रहे थे, हमने एक एक बंदे को निकाल लिया। क्या कहा था जो बाइडन ने? लास्ट पर्सन को भी हम निकालेंगे। नहीं निकाला। ना तो ब्रिटेन ने निकाला, ना अमेरिका ने निकाला। ब्रिटेन का तो हमने आपको दिखा दिया, अमेरिका का भी देख लीजिए। अमेरिका का क्या कहना है, आज भी क्या कहना है, पहले उसको सुन लें ज़रा। ये इनकी कल की प्रेस ब्रीफिंग है। Can you clarify whether the United States has an agreement with the Taliban to allow more Americans and other Afghans to leave the country? Well, I will say, Jeff, that it is not just our expectation, but also the expectation of 100 countries around the world, the UN Security Council and others, that the Taliban will abide by what they committed to last Friday, which is the ability of people to leave Afghanistan should they choose to leave. There do need to be ongoing diplomatic negotiation, or discussions, I should say. That's a part of what do need to be ongoing diplomatic negotiation, or do need to be ongoing diplomatic negotiation. Do need to be ongoing diplomatic negotiation. डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, यानी अब तालिबान के साथ नेगोशिएशन हो रहा है। कल तक जिस तालिबान को खूब मारा था, पीटा था अमेरिका ने, अब उसके साथ नेगोशिएशन हो रहा है टेबल पर बैठकर। यार कैसे इसको निपटाना है? जो लोग रह गए, कितने पैसे लेके तुम छोड़ोगे, कैसे आने दोगे, ज़रा ये बताओ। तो क्या वाकई में लोग रह गए? मैंने ऐसा बताया, मैं लगातार इसको बता रहा हूँ, और लगातार BBC से लेके तमाम सारे चैनल झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं कि सबको निकाल लिया, लगातार झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ अब कोई नहीं बचा। और हम लगातार इस बात को बता रहे हैं कि वहाँ लोग बचे हैं। आज भी अमेरिकी मूल के लोग, जो अमेरिकी हैं, जिनके पास सिटीजनशिप सिर्फ पूरे विश्व में अमेरिका की, इसके अलावा कहीं की नहीं है, जो अमेरिका की तरफ से यहाँ काम करने आए थे, वो लोग, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो लोग, और तमाम सारे अन्य लोग फंसे हुए हैं। ज़रा सुनिए क्या स्थिति है अमेरिका में। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CNN से हवाले से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुनिएगा। I'm afraid to let them go out or myself to go out. There's 37 of them in my house right now. And what is next move for me? 37 of them in my house right now. There's 37 of them in my house right now. There's 37 of them in my house right now. 37 तो सिर्फ इनके ही घर में हैं। 37 अमेरिकी नागरिक इनके घर में, 37 अमेरिकी गोरे, 37 अमेरिकी सिटीजन्स इनके घर में। और ये कहती ना तो हम बाहर जा सकते, ना कुछ कर सकते, गोली पड़ जाएगी, इसका डर है। सुनिए। And what is next move for me? I have no idea. But I never felt like this. I went to so many different missions with military, so many different missions in different provinces. I never had that heartbeat like I have it today this morning when they told me the American left. They left us to whom? To those people who they were always wanting to kill us? And now I'm by myself here with 37 people. This is my fear, that if American could not help me when they were on the ground, how will they help me now when there no one is here? That's my question. तो कहती हैं कि पूरे अमेरिकी ऑपरेशन में मैं साथ में थी, अमेरिका की सेना के साथ ऑपरेशन जब कर रहे थे हम, ऑपरेशन में हम साथ में थे, कभी भी हमको डर नहीं लगा, गोलियां चलती रही, कभी डर नहीं लगा। लेकिन आज पहली बार डर लग रहा है कि अब हमारा क्या होगा,
यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि ये अमेरिकी सैनिक हैं। अपने सैनिकों को भी छोड़ गया अमेरिका क्या? बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है। उन लोगों को छोड़ गया जो तालिबान से लड़ रहे थे, तालिबान के खिलाफ जिन्होंने गोलियां चलाई, उनको अमेरिका छोड़ गया। उनको डर इस चीज़ का है कि जब अमेरिका यहाँ था तब तो हमें नहीं निकाल पाया, अब भला कैसे निकालेगा जब अमेरिका यहाँ है ही नहीं। अब जो कह रहे हैं कि हम नेगोशिएशन कर रहे हैं तालिबान के साथ, तो बड़ा मुश्किल लगता है निकाल पाना। देखिए अब इन लोगों की ज़िंदगी का क्या होगा ये तो यही जाने, क्योंकि ये दुश्मन के देश में दुश्मन से घिर चुके हैं। इनके पास कोई जगह नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं बची जाने के लिए। तो जो अमेरिका झूठ बोल रहा था लगातार, अभी उन्होंने बोला कि हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम सबको निकाल रहे हैं, हमने सबको निकाल लिया। अमेरिका लगातार झूठ बोल रहा था, तब भी झूठ बोल रहा था जब हथियारों की बात हुई, तब भी झूठ बोल रहा था जब लोगों को निकालने की बात हुई, और तब भी झूठ बोल रहा था जब बोला कि हमने आखिरी आदमी अपना निकाल लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद झूठ बोल रहे थे। सुनिए क्या बोलते हैं। Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan. The longest war. No, they did not ended the war. They escaped the war. Actually, ये भाग खड़े हुए मैदान से। War in American history. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. बिल्कुल ऐसा कोई भी नेशन ने आज तक नहीं किया कि हथियार, गोला बारूद, गाड़ियाँ, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज छोड़कर आ जाए। Only the United States had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today. The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery, and selfless courage of the United States military. मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा इसकी सक्सेस है कहाँ, कौन सी सक्सेस की बात हो रही है। And our diplomats and intelligence professionals. For weeks, they risked their lives to get American citizens, Afghans who helped us, citizens of our allies and partners and others on board planes and out of the country. साफ झूठ। अफगान्स हु हेल्प्ड अस, एलाइज, ना तो एलाइज को ये लेकर गए, ना अफगानिस्तान के उन लोगों को जिन्होंने इनकी मदद करी उनको मरने के लिए छोड़ दिया इन्होंने। और तो और खुद अमेरिकी नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं। And they did it facing a crush of enormous crowds seeking to leave the country. And they did it knowing ISIS-K terrorists, sworn enemies of the Taliban, were lurking in the midst of those crowds. And still, the women and men of the United States military, our diplomatic corps, and intelligence professionals did their job and did it well, risking their lives, not for professional gains, but to serve others. ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, टू सर्व अदर्स। कुछ भी नहीं किया इन्होंने। सच्चाई है, सच ये है कि ये वहाँ से भाग खड़े हुए, अपने लोगों को ही छोड़ गए और लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं, लगातार नॉन स्टॉप। War, but in a mission of mercy, I made a decision to end this war. As part of that decision, एक मिनट फिर से सुने। But in a mission of mercy, I made a decision to end this war. कल तक तो बोल रहे थे कि ट्रंप ने जो एग्रीमेंट किया था उसकी वजह से हमें ये करना था, अब कहते हैं आई मेड अ डिसीजन। डिसाइड तो कर लो भाई, असल मैटर क्या है। As part of that decision, we set the date of August 31st for American troops to withdraw. The assumption was that more than 300,000 Afghan national security forces that we had trained over the past 2 decades and equipped would be a strong adversary in their civil wars with the Taliban. कहते हैं हमने जिस अफगानिस्तान की जो मिलिट्री को जिसको ट्रेन किया है वो आने वाले समय में तालिबान को बहुत चैलेंज करेगी, जबकि असलियत ये है कि वो पूरी जो मिलिट्री है वो अफगानिस्तान की जो जिनको इन्होंने ट्रेन किया था वो अब फिलहाल तालिबान के साथ खड़ी होती नज़र आ रही है। That assumption that the Afghan government would be able to hold on for a period of time beyond military drawdown
turned out not to be accurate. पता नहीं कौन सी दुनिया में कौन सा नशा करते हैं जो बाइडन, समझ में नहीं आया। लगातार झूठ, लगातार फरेब, लगातार लोगों को झूठ बोल रहे हैं। नकुल जीते रामनंदन जी, बाइडन शेम्ड हिज मिलिट्री, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। एक सज्जन कहते हैं सर कंट्रीब्यूशन जा नहीं रहा, पेमेंट नहीं हो पा रहा। सर पेमेंट नहीं हो पा रहा तो उसके बहुत सारे उपाय हैं। आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, जो नंबर है उस पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, है ना। सर पेरेंट्स ऑफ स्लेन यूएस सोल्जर ओपनली कॉलिंग बाइडन एज डिमेंशिया रिडन, कल हम दिखा चुके सर। हिज ओन हिस्ट्री नॉट आर्मी नॉट रिस्पेक्टिंग। तुषार जी बिल्कुल, बहुत हालत ख़राब है इनकी। प्रशांत जी कहते हैं लुक्स लाइक ही इज़ अमेरिका का केजरीवाल टू टेक क्रेडिट, एब्सोल्युटली। ये इनकी असलियत है, इनके झूठ के जो पुलिंदे हैं धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अभी और आएंगे, बहुत आएंगे। हो सकता है ये बोल दें, तालिबान से ही बोल दें कि भाई उनको मार दो। कुत्तों को लेकर भी इन्होंने झूठ बोला, कुत्तों को लेकर बोला हमारे कुत्ते नहीं हैं, जबकि असलियत ये इन्हीं के कुत्ते थे। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं उनकी केयर तो एक वहाँ पर कंपनी थी वो केयर करती थी। असलियत ये है कि उस कंपनी को आउटसोर्स किया गया था इन कुत्तों के रख रखाव के लिए, खाना खिलाना ये सब करने के लिए। वो उस कंपनी के कुत्ते नहीं हैं। ये भी झूठ बोला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, लगातार झूठ बोल रहा है अमेरिका का सरकार और जो बाइडेन। और अब इनकी, अब सुनिए, जब वहाँ थे तब कुछ नहीं कर पाए, अब कहते हैं लेट मी से इट क्लियरली टू दोज हु विश अमेरिका हार्म or to those who engage in terrorism against us or allies, United States will never rest. We will not forgive, not forget. We will hunt you down and you will pay the ultimate price. कैसी बातें करते हो? जब आप वहाँ मौजूद थे तब आप कुछ नहीं कर पाए। जब आप 20 साल रहने के बाद भी तालिबान वहाँ मौजूद है, तालिबान जिंदा है, इसका मतलब ये आप सबसे बड़ा फेलियर हो। और आप एक टटपूंजियों को मार पाए जिसका नाम था बिन लादेन। पता नहीं उसको भी मारा या नहीं मारा, या वो मरा या नहीं मरा, कोई और मार दिया, क्या मालूम। जैसे इन्होंने झूठ बोला था ना, एयर स्ट्राइक कर दी हमने ISIS के पर, वो एयर स्ट्राइक असल में कहाँ करी, किसी के घर पे करी थी, है ना। ऐसा ही ये झूठ भी इनका चल रहा है कि भाई हम तो हाँ किसी को छोड़ेंगे नहीं, फलाना नहीं करेंगे। अरे छोड़ो साहब, जिस अफ़गानिस्तान में आप 20 साल रहे, आपकी नाक के नीचे तालिबान पलता रहा, आप कुछ नहीं कर पाए और आप आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। शिवेंदु राव जी धन्यवाद। जैसे जी कहते सर कैलिफोर्निया में चर्च खरीद कर मंदिर बना लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फ़ोन कीजिएगा भैया कल सुबह, है ना। बहुत शानदार काम किया आपने। तो जो बाइडेन साहब पता नहीं अभी भी कौन से नशे में, समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि शायद उनकी धमकी से दुनिया को फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। और भी कुछ कहा इन्होंने, क्या कहा ज़रा उसको देख लें। We will maintain terrorism combat in Afghanistan and other countries without American boots on the ground. A very few needed. यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, कमाल है साहब। कहते हैं अमेरिका में अभी भी हम काउंटर टेररिज्म की जो हमारे प्रोग्राम है वो जारी रखेंगे और देशों में भी रखेंगे। बस हम लोग अपने कदम नीचे नहीं रखेंगे, हवा से मारते रहेंगे। एरियल जो ड्रोन है उनसे मारते रहेंगे। अच्छी बात है। जैसे ISIS को बता के आपने घरेलू किसी घर पे गिरा दिया, उसके 7 लोग मार दिए। ऐसी काम चलेगा क्या? चलिए। तो अफ़गानिस्तान में क्या स्थिति है? वहाँ सुना लड़ाई हो रही है। इन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस बहुत मिलेगा, हमने सेना को ट्रेन किया। वहाँ की स्थिति भी देख लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, टॉक्स बिटवीन तालिबान एंड एल्डर्स ऑफ पंशीर फेल्ड। बातचीत हुई, तालिबान ने बोला भैया बातचीत कर लो। तो जो बड़े जो हैं पंशीर के, वो गए थे, उनकी मीटिंग फेल हो गई। तालिबान इज ट्राइंग टू कन्विंस बट रेजिस्टेंस फाइटर रिफ्यूज टू बग। इट्स कन्फर्म्ड बाय टॉप तालिबान लीडर। तो सब जो टॉप तालिबान लीडर है उसने बता दिया, बोले भैया हम गए थे, उनसे बातचीत करी, लेकिन उनके जो बड़े हैं वो माने नहीं और फिलहाल हमारी बातचीत नहीं बन पाई। फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जो हमेशा होता है, घमासान युद्ध। तालिबान के गले की हड्डी बना पंशीर। नदर्न अलायंस ने मार गिराए 350 तालिबानी, 40 को किया कैद। 350 तालिबानी लड़ाके उन्होंने मार गिराए 3 अलग अलग जगहों पर, और 40 तालिबानियों को इन्होंने कैद किया है। 40 तालिबानी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, एक तो ये भी समझ में नहीं आता। चलिए देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं, ज़रा देख लें। Statement that's come in, that's a video, that's an exclusive video from Panjshir of one of the resistance fighters who has spoken, and we have the full details of that video. A person who has described the attack by the Taliban
That's the video on the screens of him speaking. Let's also tell you, as far as the Northern Resistance Group, the Northern Alliance, the Resistance Front goes, they've released a statement, and the statement says that the resistance forces led by Ahmad Massoud have achieved victories as follows. Enemy casualties, about 200 killed in Shatel district. Northern Alliance claims 200 Taliban terrorists killed in Shatel district शातिल में 200 मारे, of Panjshir province. More than 20 killed in Jabal Siraj. जबल सिराज में 20, 24 killed in Salang. सलांग में 24, 70 killed in Andarab, अंदराब में 70, including in the mentioned districts about 130 prisoners taken by the Northern Alliance. Ammunition seized as follows. 15 Humvee tanks, they say, has been taken. इसके अलावा बहुत बड़े मात्रा में गोला बारूद भी इन्होंने कब्जे में लिया है। लोगों को तो पकड़ा ही है, तालिबानियों को। From the Taliban, 1,000 Kalashnikov rifles, 15 pike bases, 15 RPG rocket launchers, large amounts of Kalashnikov rocket-propelled grenades, and the advances continue in Kushnabad and Golbahar districts. They've been strengthened. तो साहब लड़ाई तो चल रही है, जमकर चल रही है, बड़ी ताकत से चल रही है। देखिए क्या होता है, भविष्य क्या होता है क्या मालूम। लेकिन अभी तो तालिबान ठीक से बैठा भी नहीं है कुर्सी पर, और कारनामे सामने आ गए। हूर छोड़िए साहब, हूरे की बात हो रही है। तालिबानी लड़ाकों ने गे शख्स को दोस्त बोलकर बुलाया, पीटा, रेप किया। अरे बाबा रे बाबा, ये स्थिति है भाई। गलीमा शुरू हो गया अभी से भाई। हाँ, अब बताइए, अभी तो सत्ता में भी नहीं आई ढंग से, तब यह हाल है। दोस्त बनाकर बुलाया उसको, अपनी तो दोस्ती आ जा, दोस्ती में दगा हो गई। चलो साहब, बड़ा बुरा हुआ। आइए और देखें और क्या चल रहा है। एक्सप्लेन्ड, अफगानिस्तान में यूएस के सबसे लंबा युद्ध, जाने अमेरिका ने जान माल की कितनी बड़ी कीमत चुकाई। हाँ, ये ज़रूर देख लेना चाहिए। आइए ज़रा देखें कितनी कीमत चुकाई। ज़रा यहाँ आ जाते हैं तो देख लेते हैं कितने लोग इनके मारे गए। 2461 सैनिक मारे गए, 3846 ठेकेदार मारे गए, 66,000 अफगानी पुलिसकर्मी और सैनिक मारे गए, और अन्य सेवाओं में 1444 लोग मारे गए। तालिबान के करीब 51,191 आतंकवादी मारे गए, है ना। 20 सालों में 47,000 लोग भी मारे गए, 444 राहत कर्मी और 72 पत्रकार भी मारे गए। ये कैलकुलेशन है। अब क्या करें। तो साहब कुल मिलाकर अफगानिस्तान इराक से युद्ध के लिए अमेरिका सीधे तौर पर 2020 तक $2 ट्रिलियन का कर्ज लिया था। इस पर 2050 तक अनुमानित ब्याज $6.5 ट्रिलियन हो जाएगा। शाबाश। यूएस का प्रेसिडेंट बनने को हिस्ट्री जल्दी रिपीट होगा। खैर, तो ये स्थिति है। कुछ फ़ायदे में तो नहीं रहे, नुकसान हो गया। अब मजाक उड़ा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन इनका। और क्या है मजाक, ज़रा वो देखिए। अफगानिस्तान क्राइसिस, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा 20 साल लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में शून्य हासिल किया, कुछ नहीं मिला, नीलबटे सन्नाटा, खाली हाथ गए। अब इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, इन पर तंज कसा जा रहा है अमेरिका पे और अमेरिकी सेना पर। तो बड़ा मुश्किल है अमेरिका के लिए। अब इससे इस बेइज्जती को कैसे झेलेगा। खैर, इस बीच अमेरिका में एक सर्वे कराया, न्यूज़मैक्स ने सर्वे कराया। न्यूज़मैक्स के सर्वे में जो आया, अ मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन वोटर्स से प्रेसिडेंट जो बाइडन शुड रिजाइन बिकॉज ऑफ द वे द यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान वाज हैंडल्ड। विड्रॉ करना था, लेकिन जिस तरीके से किया वो गलत है, इसलिए जो बाइडन को इस्तीफा देना चाहिए। which left at least 13 US service members and more than 170 अफगान civilians dead। तो साहब 52% लोगों का कहना है कि बाइडन साहब कुर्सी खाली करो, 52% लोगों का। वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो अच्छा ही है, कमला हैरिस के सारे सपने पूरे हो रहे हैं।
उनको भी यही चाहिए था कि लोग कैसे ना कैसे इनको हटाया जाए। हटाने के लिए अब तो जनता ही मांग कर रही, तो उनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। आप किसी को भी हटाएं, कम से कम कमला हैरिस को ना बैठने दें तो बेहतर रहेगा भारत के लिए, वरना और ज़्यादा दिक्कत होगी। जय श्री राम फिर से साबित हो गया, केवल सनातनियों ने ही लोहा लिया, हैवानों और किसी से बात नहीं, इतिहास गवाह है, सब ऊंची दुकान फीका पकवान है। बिल्कुल सिद्धार्थ री ऑफिशियल जी। ठीक है, तो अब स्थिति ये है कि भाई लोग खुद इनसे बोल रहे हैं कि इनको खाली कर देना चाहिए। मैसेज फॉर राहुल अब्दुल धर्मा पिकअप फॉर वाइफ हलाला हो गया। ओके, तो खैर अब इनकी स्थिति है कि कोई इन पर विश्वास करने को तैयार नहीं। अफगान क्राइसिस शोज EU नीड्स मोर ऑटोनॉमी, चार्ल्स माइकल सेज। तो चार्ल्स माइकल का कहना है भाई यूरोपियन यूनियन को अपने दम पर लड़ना चाहिए, अपने दम पर कहीं जाना चाहिए। ये एलाइज के चक्कर में, यानी US के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। US के चक्कर में पड़ के हमारा नुकसान हो गया, हमारी बेइज्जती भी बहुत हुई। तो उन्होंने ये कहा है। ठीक है, अब क्या चल रहा है? जर्मनी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। जर्मन सीज नो वे अराउंड टॉकिंग विद तालिबान आफ्टर दोहा मीटिंग ऑन अफगान क्राइसिस। दोहा में एक मीटिंग करी, उसके बाद कहते हैं भाई किसी भी कीमत पर जो है तालिबान से हम कोई बात नहीं करेंगे। जर्मनी का ये कहना है, लेकिन कितना होता है, कितना इस पर चल पाते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस सब के बीच जर्मनी ने कह दिया हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है भाई हमको खुद से अपना देखना होगा। अमेरिका ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया, और वो रिकॉर्ड तोड़ अभी ब्रेकिंग आ रही है। ब्रेकिंग, US military could work with Taliban, says ISKP in future, against ISKP in future. The Joint Staff Miley says. तो अमेरिका तो साहब तालिबान के साथ काम करने को तैयार हो गया है। कहते हैं ISKP के खिलाफ हम काम करेंगे, साथ में काम करेंगे। यानी अमेरिका तो बिल्कुल गले में हाथ डालकर चल रहा है। इसीलिए तो सारे हथियार, इतनी सारी चीज़ें छोड़कर गया था। किसी दुश्मन के लिए कोई छोड़कर जाता है? दोस्तों के लिए छोड़कर जाया जाता है। वाई कमला हैरिस इज़ बैड फॉर इंडिया सर? इस बारे में सर किसी दिन अच्छे से चर्चा करेंगे ना। शी इज़, बिकॉज उनका जो माइंडसेट है पूरा कम्युनिस्ट माइंडसेट है, एंटी इंडिया माइंडसेट है ना, इसलिए। तो ये स्थिति है अमेरिका की, इतना बुरा हाल है। खैर, मिलिट्री तालिबान के साथ अब काम करेगी, कमाल है। विचारधारा कहाँ चली गई? ये तो नी डाउन वाले विचारधारा वाले लोग थे। हाँ, आज कोई भी अमेरिका में ये नी डाउन नहीं कर रहा है, कोई नील डाउन नहीं कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं कर रहा नील डाउन? आपके 13 लोग मर गए, अब कोई नील डाउन नहीं करेगा। एक ड्रगिस्ट मरा था, काला नकली नोट चलाता हुआ ड्रगिस्ट था, इससे पहले उसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, तब ये चल रहा था। इसमें गोरे भी शामिल है, ऐसे गंवार वहाँ पे भी मौजूद हैं। तब ये चल रहा था। लेकिन आज सैनिकों के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। अमेरिका में सैनिक होना मेरे ख्याल से दुनिया की किसी भी सेना में इतनी इज्जत मिलती है, शायद सबसे कम इज्जत अगर कहीं मिलती है तो शायद अमेरिका की सेना के सैनिकों को मिलती है। बड़े अफसोस की बात है ये, बड़े अफसोस की बात है। खैर, अमेरिका जाने। भारत में क्या करें? भारत के मुसलमान तो बड़े खुश हैं, कहते तालिबान आ गया, सरिया आ गया, फलाना आ गया, ढिकाना आ गया। उनके लिए एक मैसेज है, ये भाई साहब एक मैसेज लेकर आए, सुनिए जरा इनसे। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़्तिदार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और जैसा कि मिर्ज़ा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियाँ से बेहद बेतकल्लुफ़ है। मुझे सियासी मजहब की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए
कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी ना सकें। तो साहब बोल तो दिया, कल सुबह इनके फतवे निकल जाएंगे कंकं की गुगा वाले। बोले इसका कंकं की गुगा करो। कल तक सही बोल रहा था, आज ये उल्टा कैसे बोला? आज पहली बार ढंग की बात करी है, पहली बार इनको समझ में आ रहा है और सबको समझ में आ रहा है। आज जिहादन दीदी ने भी इनका जो है ट्वीट शेयर किया, रीट्वीट किया, क्योंकि जिहादन दीदी को भी पता नौकरी चली जाएगी, जैसे अफगानिस्तान में चली गई। न्यूज़ एंकर्स को भगा दिया वहाँ पे, हरी संटी से पीछे मारा है, सटासट हॉट क्रॉस बंस बना दिए एकदम। बोले अब घर जाओ। बोले बड़ी फुदकी थी यहाँ पे तुमने क्या सोचा था हम कभी आएंगे नहीं? तुमको पता नहीं तुमको बुरके में रहना था, तो हॉट क्रॉस बंस बनाकर भेजें बिल्कुल बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से। सबकी नौकरी चली गई है। अब वो बंदूक रख के आजकल न्यूज़ एंकरिंग चल रही है। तो यहाँ पर भी पता है, फिल्म इंडस्ट्री, गाने वाने सब बंद हो जाएंगे। गाने गाने वाला एक बड़ा अच्छा फोक सिंगर था वहाँ का, अफ़गानिस्तान का, उसको उठा लाए घर से, उसको मार दी गोली, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसको मार दिया जान से। बोले गाने नहीं गा सकते आप, तो गाना बंद हो जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगा। मालूम है, शायद इसलिए इनको समझ में आ रहा है, इनके लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा ऐसा। तो खैर बोल तो दिया इन्होंने, बोलने के बाद क्या भगवान जाने, क्या मालिक इनका कल क्या होगा, ये तो यही जाने, है ना। तो भारत को क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं तालिबान आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे और कश्मीर को जो है आज़ाद करा देगा, गज़वा हिंद करा देगा। क्या बोले, तालिबान तो तालिबान। हक्कानी नेटवर्क ने भी स्पष्ट कर दिया, एक्सक्लूसिव हक्कानी नेटवर्क साइकन अनस हक्कानी सेज तालिबान वोंट इंटरफेयर इन कश्मीर, क्लैरिफाइज पाकिस्तान कनेक्शन। बोले भाई पाकिस्तान से कनेक्शन है, कश्मीर में कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग। ओ हो, ये तो भैया, ये तो कंकं की गुगा क्या, ये तो बड़ा धोखा हो गया। जिनके दम पर लोग बैठे थे यहाँ, उन्हें तो ये उम्मीद थी कि वो आएगा। वो तो टेलीविज़न शो पर जाकर बोल रहे थे कि तालिबान आएगा, कश्मीर छुड़ाएगा। तो तालिबान ने तो स्पष्ट मना कर दिया, बोले हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए किसी से भी। तुम्हारे और भारत पाकिस्तान के कैसे रिलेशन है तुम जानो, हमको बीच में मत डालो, हमारे रिलेशन अलग होंगे। खैर अभी बहुत कुछ हो रहा है, पता नहीं डोभाल साहब क्या क्या करके मानेंगे। बहरहाल मीटिंग भी हुई आज। अच्छा एक चीज़ और, तालिबान और भारत की मीटिंग हुई। तालिबान और भारत की मीटिंग हुई दोहा में। तालिबान और भारत की मीटिंग हुई तालिबान की रिक्वेस्ट पर। भारत में न्यूज़ क्या बनाई गई, भारत तालिबान से मिलने गया। बिल्कुल गलत, भारत तालिबान से मिलने नहीं गया। तालिबान ने बातचीत के लिए बुलाया था, उस बातचीत में भारत गया। ये उल्टी स्टोरी जो आ रही है, इसको ज़रा समझ लें आप। ये झूठ जो चल रहा है इसको ज़रा समझ लें। खैर अगर मान लीजिए, एक मिनट के लिए अपन मान लें तालिबान आ गया, तब क्या होगा? हालांकि उन्होंने क्लियर कर दिया हम कश्मीर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आज ही उनका बयान है और आज ही का बयान इनका भी है। कश्मीर पर तालिबान का कोई असर नहीं, सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर स्थित चिनार कोर के जेसीओ लेफ्टिनेंट डीपी पांडे ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का जम्मू कश्मीर पर कोई असर नहीं होगा। भारतीय सेना हर स्थिति से निपटने को तैयार है। सीधे सीधे बोल दिया, यदि आपने पंगेबाजी करी तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। वैसे भारत के लिए बहुत अच्छा होगा कि तालिबान कश्मीर पर हमला करे या कश्मीर की तरफ से हमला करे, तो भारत को पलट कर हमले के बहाने से पीओके लेने का पूरा मौका मिलेगा। नारायण शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी कैन वी ट्रस्ट दिस तालिबान? नो, वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। कोई भी व्यक्ति भरोसे के लायक फिलहाल नहीं है। तो क्या स्थिति है और क्या क्या चल रहा है, देखें ज़रा। पाकिस्तान ने पहले भी इस चीज को पता हुआ है कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं तालिबान की कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी, पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है। कैसे, ज़रा देखिए। वो जैसे हम देखते हैं जितने भी आतंकवादी ग्रुप है सबके साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और उसी का कारण है कि आज पाकिस्तान की जो डोमिनेंस है वो या तो मिलिटेंट्स के या आईएसआई की है, तो डेमोक्रेटिक सरकार सिर्फ नाम की है। तो ये जब ये आता है पूरा पश्चिम इलाका जुड़ जाता है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा खतरा हो जाता है कि वो लोग भी राइज कर रहे हैं पाकिस्तान के पूरे अगेंस्ट।
और अफगानिस्तान जो फेंस लगाने का अगेंस्ट है, ये शायद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लगाने का अगेंस्ट है, ये जो फेंस लगाने का अगेंस्ट है, ये शायद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अफगानिस्तान जो फेंस लगाने का अगेंस्ट है, ये शायद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि तालिबान को साथ दे रहे थे, जो एक तरह से कह रहे हैं। तालिबान ने स्पष्ट रूप से कह दिया भैया जो फेंसिंग लगी है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे इसको हटाओ, क्योंकि आधे पश्तून इधर हैं आधे उधर हैं, इसको हटाइए। सिर्फ इतना नहीं है, तालिबान का झंडा अब पाकिस्तान में जगह जगह लहराने लगा है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। इससे पहले ज़रा एक मज़ेदार बात ये देखिए, यहाँ के कम्युनिस्ट बड़े खुश हो रहे हैं कि वहाँ तालिबान आ गया। जहाँ इस्लामिक राष्ट्र है वहाँ कम्युनिज्म बैन है, जहाँ कम्युनिज्म है चाइना में वहाँ इस्लाम बैन है। लेकिन मज़े की बात ये भारत में दोनों बड़े खुश हो रहे हैं, दोनों मिलकर खुश हो रहे हैं, बोले अरे वाह मज़ा आ गया, है ना, दोनों मिलकर बड़े खुश हो रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है भाई, अब क्या स्थिति हो रखी है पाकिस्तान में उसको देखें, आइए। Another proof of Pak-Taliban tango. The Taliban flag was seen at Lal Masjid in Islamabad. Visuals are now coming in from Lal Masjid in Islamabad. Remember earlier the Taliban flag was hoisted at a women's madrasa in Pakistan and the children were forced to sing Salam Taliban. After that, तो साहब लाल मस्जिद में झंडा फहरा दिया गया तालिबान का। we have been told that now the Taliban flags were also seen at the Lal Masjid in Islamabad. Another proof in fact of ठीक है साहब, तो अब ये पाकिस्तान के अंदर होने लगा, तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुस चुका। सबसे मज़े की बात यह कि जो वहाँ का जो आम जनमानस है उसकी नज़र में हीरो है तालिबान। वो ये चाहता है कि तालिबान आ जाए, यहाँ शरिया का कानून आ जाए, जैसा तालिबान वहाँ आ गया है उसने तख्ता पलट कर दिया, यहाँ पर आके ज़्यादा अच्छे से चलाएगा। ये गलतफहमी उसके दिमाग में, और इसी गलतफहमी के कारण बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए तालिबान को कंट्रोल करना। टीना सिंधु जी कहती हैं सर वेरी गुड सीरीज ऑफ एनालिसिस बट बाय यू ऑन अफगानिस्तान स्पेशली द एपिसोड ऑन हिस्ट्री ऑफ अफगान रूलर्स। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए साहब, तो ये स्थिति चल रही है, ठीक है, लेकिन इस स्थिति के अलावा एक चीज़ और भी है, भारतीयों की क्या स्थिति है, हिंदुओं की क्या स्थिति है। भारतीयों की स्थिति इतनी ख़राब है कि साहब ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एक मैच हो रहा था, उस मैच में एक लड़के ने अपने गले में कुछ पहन रखा था, उससे कहा गया भाई इसको हटाओ, ये माला हटाओ। बोला एक काम करता हूँ, मैं इस मैच को ही नहीं खेलता हूँ, मैं स्पोर्ट्स को छोड़ देता हूँ, पर माला नहीं हटाऊँगा, अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ूंगा। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ़। जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है इस बच्चे की। इतना करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इसने करके दिखाया। शायद और कोई होता तो कह देता ठीक है कोई बात नहीं, माला उतार देते हैं। तो ये महज मेरे ख्याल से 12 साल का बच्चा, शायद 12-13 साल का, 12 साल का बच्चा। आइए आगे देखें ज़रा, भारत की न्यूज़ देख लें। करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें एक एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ था कि उसमें उसने कहा था कि सिर फोड़ दो। टेक्निकल ये बात सही नहीं थी, ज़बान जब फिसलती है, और जब वीडियो बनाने का जिनको शौक है ना, वीडियो फोटो, वो कैसे फंसते हैं। वीडियो बन गया साहब, आखिरकार इनका ट्रांसफ़र करना पड़ा सरकार को। एसडीएम साहब का तबादला हो गया जिन्होंने सिर फोड़ने की बात कही थी, और अब शायद इसके बाद जो वहाँ जो बवाल चल रहा है उस पर शायद विराम लग जाएगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। तो ये स्थिति है। खैर, कोर्ट्स की ज़रा बात कर लें, और कोर्ट से एक बहुत ही गजब का फैसला आया। गाय भारत की संस्कृति, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा भाई हिंदुओं को गौरक्षा का पूरा अधिकार है, और गाय को किसी भी हाल में किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इसको राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए, और गाय की रक्षा करने का अधिकार सबको है। तो ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, पहली बार हाई कोर्ट से पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है डिसीजन। अशोक कुमार भारद्वाज जी, धन्यवाद भैया। ऐसे कैसे हो गया, ये डिसीजन कैसे आ गया, कल तक तो ऐसे डिसीजन आते नहीं थे। खैर, बड़ी बात है, आशा करते हैं सरकार इस पर सुनवाई करे कुछ ना कुछ।
चोरों की खैर नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज अटैच्ड वर्थ ₹25.28 crores ऑफ हैदराबाद ज्वेलर संजय अग्रवाल, his wife Radhika Agarwal and son Preet Kumar Agarwal in 100 crore गोल्ड स्मगलिंग केस। गोल्ड स्मगलिंग का केस है 100 करोड़ का। 25 करोड़ की इनकी संपत्ति जब्त कर अटैच कर ली है ईडी ने। तो भाई जो चोर हैं, जो सोच रहे हैं हम पैसा लेकर भारत का भाग जाएंगे, वो नहीं भाग पाएंगे। खैर, उत्तर प्रदेश पुलिस भी आपके लिए कुछ लेकर आई है और कहती है व्हेन यू पोस्ट डबल चेक एंड थिंक ट्वाइस, दिस इज साउंड पीस ऑफ एडवाइस। क्या हुआ साहब, झूठी खबर चलाई एक व्यक्ति ने। ये रहे शिव कुमार चावला एएसपी। आरएसएस के गुंडे जबरन जय श्री राम बुलवा रहे हैं, पीड़ित को मार रहे हैं। ये फर्जी था वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश का भी नहीं था, बल्कि ये हरियाणा का था। इसको उत्तर प्रदेश का बना के चला रहे थे भाई साहब। पुलिस ने कहा कि आपके द्वारा गलत तथ्यों को प्रसारित किए जाने के दृष्टिगत मुरादाबाद पुलिस आपके विरुद्ध अनावश्यक विधिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु। तो कहते हैं यूपी पुलिस से माफ़ी मांगते हैं, भैया मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलत हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया, आगे से ऐसा नहीं होगा। इसलिए बहुत सोच समझ के, आप लोग में भी जितने लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सोच समझ के किया कीजिए। अनुज श्योरन जी कहते हैं सर टुडेज फीस, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आइए। लेकिन उत्तर प्रदेश में और भी बहुत कुछ हो रहा है। चुनाव आने वाले हैं तो जो हो सो कम है। यूपी देवी देवताओं की तस्वीरों को जलाते हुए चप्पल मारने का बनाया रिकॉर्ड, केस दर्ज। साहब वही है जो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो इन्होंने क्या है कि चित्र जलाए, जूते चप्पल मारे, इन पर मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद में अब ये भाई साहब जो है अपने घर पर नहीं मिल रहे हैं, गायब हो गए, भागते फिर रहे हैं, फरारी काट रहे हैं। ये इनकी स्थिति है। सर वेयरिंग अ माला whilst प्लेइंग रग्बी इज़ अ चोकिंग हैज़ार्ड। साहब जी तो नहीं खेलेंगे, कोई बात नहीं, है ना, नहीं खेलेंगे। आइए, तो और क्या क्या स्थिति हिंदुओं की, ज़रा हिंदुओं की स्थिति देख लीजिए, और दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल क्या हुआ आप लोगों के साथ? क्यों मार पड़ा? क्यों, उपास नहीं रहना है बोले? कौन बोला उपास नहीं रहना है बोल के? कृष्ण जन्माष्टमी पर उपास नहीं रखना है, ये टीचर बोल रहे हैं साहब। ईसाई हैं वो टीचर। अच्छा, और क्या क्या बोले? भगवान को मानना नहीं, कुछ जानते हो तो बताओ। हाँ, तो क्या बोले आप लोग? नहीं जानते बोले। हाँ, और क्या क्या पूछे? भगवान को मानना नहीं है, नहीं मानना है बोले। और क्या क्या पढ़ाते हैं सर लोग भगवान के बारे में रोज? कुछ नहीं पढ़ाते भगवान के बारे में। अच्छा, और ये क्या सरस्वती भगवान को नहीं मानना है, क्या क्या बोल रहे थे आप लोग? खूंदूंगा उसको बोला, भगवान को खूंदूंगा बोला। और क्या बोला? कृष्ण भगवान तो गायत्री माता अनपढ़ है, उसको कौन पढ़ाया था, वो तुम्हें क्या ज्ञान देगी, वो सिर्फ वो एक मनुष्य का कल्पना है, फोटो ये सब, ये सिर्फ क्या है, अभी हम तुम्हें गड्ढा में कूदने बोलेंगे तुम कूदोगे, ऐसा बोल बोल के बोले। हाँ, और क्या बोले? और क्या बोले बाबू? कृष्ण भगवान और क्या है बोले? कृष्ण भगवान के 7 गर्लफ्रेंड है। हाँ, 7 गर्लफ्रेंड है बोले। और क्या बोले? लड़की लोग को नहाते समय देखते थे, कपड़े को छुपाते थे, बोल बोल नहीं बोले। अच्छा, लड़की लोगों का फोटो खींचते हैं बोले। हाँ, और क्या बोले? मतलब इस दुनिया में भगवान नहीं है बोले। तो साहब ये स्थिति है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। कोंडा गांव, ग्राम पंचायत गिरोला, बुंदापारा, छत्तीसगढ़, ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ में होगा, प्राथमिक शिक्षा शाला में 2 क्रिश्चियन शिक्षक पदस्थ हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में, हिंदुओं के बाकी भगवानों के बारे में बहुत अनशंट उल्टा सीधा बुरा बोला है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होती। कमाल की बात है। अभी कोई और बोलते तो कंकंग के गुगा वाले निकल आएंगे, ठीक है ना। चलिए खैर, कार्रवाई के नाम पे बहानेबाजी होगी। बहाने तो सब मनाते हैं साहब, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके पास कोई बहाने नहीं होते। धड़ाधड़ मजदूरी चल रही है और पीछे भाई साहब आराम से आराम भी कर रहे हैं। इनके पास कोई बहाना नहीं है। हम लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं, आज काम ज़्यादा है, सिर दुख रहा है, फलान है, ढिकान है, कोई बहाना नहीं। ठीक है,
वीडियो भेजेंगे सर, बिल्कुल भेजेंगे, है ना? तो काम कीजिए, मस्ती में कीजिए, बहाने की क्या ज़रूरत है। खैर मस्ती की अगर बात करेंगे तो मस्ती का एक वीडियो हमारे पास में आया, ज़रा मस्ती का वीडियो देखिए। आई शाबाश, आई शाबाश, ज़रा ये डांस तो देखिए। अभी मम्मी इनकी चुप कराएंगी मुंह पे उंगली रख के, वो कहाँ मानने वाला है भाई। भाई ये अपनी फुल मस्ती में, फुल मस्ती में, आहा। अरे साहब गजब गजब, क्या गजब का उत्साह है। बड़ा गजब का डांसर है भाई ये, बड़ा गजब का डांसर है, बड़े तन्मयता के साथ तल्लीन होकर डांस किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कहीं भी डांस कर लो, डांस भी प्रॉपर जगह देखकर करना चाहिए, कभी कभी नुकसान हो जाता है। ज़रा देखिए, इनको नाचने का शौक चल रहा है और क्या हुआ उसके बाद। इसलिए कहते हैं थोड़ा सोच समझ के, कहीं भी कोई नहीं कि टकराने लगो, टकराओगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो साहब, मेरे ख्याल से कुत्ता भूखा था, उसको डबल रोटी की आवश्यकता थी, लंका लगा दी भाई साहब की। खैर तालिबानियों के तो हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, ट्रैम्पोलिन पे, इस पे, उस पे, कुछ अनोखे वीडियो भी आए हैं। इनको भी कूदना है और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कूदना है। ऊप्स सॉरी, ये कूदने की जगह कुछ और हो गया। वाह साहब, कूदने चले थे लेकिन लंका लग गई, बड़ा बुरा हो गया साहब। हाँ नोटिफिकेशन नहीं आया। अरे साहब रोज़ रोज़ कब तक इस नोटिफिकेशन को रोते रहेंगे। नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसके लिए सिर्फ एक ही जगह है और वो टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आता रहेगा। जब तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन कैसे आएगा। अपने ब्राउज़र में जाइए, t.me/n शुक्ला लिखिए, एंटर मार दीजिए, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अंदर जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। यदि टेलीग्राम ऑलरेडी आपके पास है, डाउनलोडेड है आपके मोबाइल में या डेस्कटॉप पर, तो @n शुक्ला लिखिए, उस पर सर्च कर लीजिए। फ़ोटो के साथ 18,000 लोगों वाला आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना ना भूलें, कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। आप लोग भूल जाते हैं बार बार, यहाँ से देख लीजिए, जाने के बाद भूल जाते हैं। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI। patreon.com/नितिन शुक्ला पर सपोर्ट कर सकते हैं, और यदि भारत के बाहर है तो paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर, इस पर आप सपोर्ट कर सकते हैं ना। गुरुजी मेरे घर में सब आपकी वीडियो देखते हैं, बट मेरी वाइफ सिर्फ लास्ट 10 मिनट्स की वीडियो देखती है, फ़न वीडियो। मैं समझ सकता हूँ नीश जी, इसलिए सारी चीज़ों को हम रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सेगमेंट में बांट के रखते हैं। तो मित्रों ये था आज का लाइव। आज का लाइव थोड़ा छोटा, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, थोड़ा शॉर्ट करने का हमने प्रयास किया। ये आपको ज़्यादा बेहतर लगा या आपको लंबे लाइव अच्छे लगते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम इसको ज़रूर और इम्प्रूव करेंगे। अगर कॉम्प्रिहेंसिव लाइव पसंद आता है ज़्यादातर लोगों को तो कॉम्प्रिहेंसिव छोटा करेंगे इसको, और यदि बड़े ही लाइव अच्छे लगते हैं तो फिर इसको फिर बड़ा रखा जाएगा। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि लॉन्ग, अच्छा लॉन्ग, अरे बाप रे बाप, एक्सटेंसिव लाइव, ओके ठीक है। छोटे लाइव पसंद नहीं है, बड़ा लाइव ठीक है, ओके। कुछ लोग बोलते थे छोटे लाइव बनाइए, छोटे वीडियो बनाइए, 10 मिनट के बनाइए, फलाना बनाइए, ढिकाना बनाइए। मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो शायद कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे भारत में सबसे लंबे लाइव देता हूँ, पर डे देता हूँ। और मेरी जनता भी ऐसी है जिसको लंबे लाइव की आदत पड़ गई है, 2 घंटे वाले की। इनको भी कम में काम नहीं बनता, बोले भाई 2 घंटे वाला ही चाहिए, मज़ा डिटेल में। ठीक है, ओके डन, समझ गया बॉस, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव ही बिल्कुल एक्सटेंसिव चलेगा, डिटेल में चलेगा,
अच्छी तरह से लंबा लाइव चलेगा, है ना। कल से वापस पटरी पर, है ना, डिटेल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना कीमती समय दिया। चैनल को सपोर्ट करते रहिए इसी प्रकार से, लगातार आपके सपोर्ट से ही हम ये चैनल चलता है और आपके सपोर्ट से ही हम भी चलते हैं। सपोर्ट अपना जारी रखिए और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करते जाइए, उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन पे पास भी जानकारी पहुँचे। और जैसे आप जाते हैं ना सुबह मॉर्निंग वॉक पर, तो लोग आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आगे आ गए, इन्फोटेनमेंट का पूरा जो एक बंडल आया, ये अब भाई साहब कुछ लेकर आए हैं। तो ऐसे उनको भी मज़े लेने दीजिए, जहाँ भी वो जाएं अपने ऑफिस में, तो लोग उनसे बोलें कि यार आपको जानकारी होगी। भाई एक समय ऐसा था ना, जब आप लोगों के साथ में भी ऐसा होगा, जब कोई 4 लोग बात कर रहे हैं, रुक जाओ यार जरा वो शर्मा जी को आ जाने दो, वो बताएंगे, उनको ज़्यादा नॉलेज है ना। तो वो सबको मज़े वो आने दीजिए जगह जगह, क्योंकि आने वाला समय अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं किस प्रकार से लेफ्ट आइडियोलॉजी जो है हावी होती चली जा रही है, पूरे मीडिया पर हावी, सब जगह हावी है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने मित्रों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार सुनते रहें, देखते रहें। शुरुआत में 2 घंटे बहुत लंबा लगेगा, बस 1-2 बार देखना है, फिर नहीं लगेगा लंबा कभी, फिर लगेगा छोटा ही है। प्रणाम सर, लंबा रखो पर जल्दी आओ, बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपना ख्याल रखिएगा। वैक्सीन लगवा लीजिएगा, यदि एक वैक्सीन लग चुकी तो दूसरी लगवा लीजिएगा, और दोनों लग चुकी है या नहीं लगी है, मास्क ज़रूर पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है, मुंह पर हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और वो अणु तेल नाक में डाल लीजिए। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि उससे काफ़ी बेनिफिट मुझे हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा शायद कोरोना में भी शायद काम करेगा, है ना। तो उसका भी आप प्रतिदिन उपयोग करें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं खबरों के खूब सारे पोटले के साथ, कल फिर लेकर आएंगे और फिर एनालिसिस लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।